वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों का हमला। खुदकुश हमले में 13 जवान शहीद, 3 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेज के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में 14 खारिजियों को हलाक कर दिया। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लेंगे। दहशतगर्दों और उनके तमाम सहूलतकारों को पकड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ मुत्तहिद और पुरअज़्म रहेगी। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने पेशावर हेडक्वार्टर्स में बन्नू गैरिजन वाक़े के शोहदा के जनाजे में शिरकत की और CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत की। Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. भारत मार्का-ए-हक कभी नहीं भुला सकेगा। दोबारा हमला किया तो बगैर झिझक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुदमुख्तारी और कौमी मुफादात का दिफा करेगा। दुश्मन पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती ना करे। दहशतगर्दी की जंग को बंदकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। PNS ट्रैवल में पासिंग आउट परेड से खिताब ने कहा कि भारत की इश्तियाल अंगेजी के बावजूद हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। आज पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर जाना जाता है। सिपा सालार का कश्मीर की सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखने का ऐलान। कहा कि कश्मीर के तनाज़े को हल करना होगा, इसके बगैर खित्ते में कभी पायदार अमन मुमकिन नहीं। सिंतास माहिदे पर आलमी अदालत के फैसले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंतास माहिदे की एकतरफा मुअत्तली पर मुस्तकिल सालिसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। कहा कि पानी हमारी लाइफ लाइन है, आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा कि बातचीत ही तमाम मसाइल का हल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर आए, बैठकर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने मुकालमे के जवाब में इंशाअल्लाह कहा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और बैरिस्टर गौहर के दरमियान मुकालमा मखसूस नशिस्तों के फैसले से पहले हुआ। दरिया स्वात में हादसा और लापरवाही बरतने पर डिप्टी कमिश्नर समेत कई अफसरान मुअत्तल। सलीम जान नए डिप्टी कमिश्नर स्वात तैनात। वज़ीर आला पख्तूनख्वा का जामा अफराद के वरसा को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। दरिया स्वात में डूबकर जामा होने वालों की तादाद 11 हो गई। दस्का से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का स्वात वाक़े के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में कोताहियों का एतराफ़। कहा कि 45 मिनट में सयाहों को बचाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था। जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। लवाहिकीन को फीकस 15 लाख इमदाद देंगे। डिप्टी कमिश्नर के बजाय वज़ीर आला पख्तूनख्वा को मुअत्तल किया जाए। जो हेलीकॉप्टर बानी PTI इस्तेमाल करते रहे वो स्वात में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का सवाल। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वर्क फ्रॉम अडियाला जेल चल रहा है। स्वात में सयाहों की नहीं PTI निज़ाम की मौत हुई। PTI 12 साल में रेस्क्यू आलात भी खरीद न सकी। अली अमीन इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं, ये कोई बहादुरी नहीं। कारनामा तब होता जब पख्तूनख्वा में बेहतरीन रेस्क्यू सिस्टम होता। दरिया स्वात में फंसे अफराद को बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सानह स्वात में कीमती जानों की ज़िया पर शदीद दुख और अफसोस। कहा कि गमज़दा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सवाल किया कि पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर बर वक्त इमदाद के लिए क्यों नहीं पहुंचे।
खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा अभी तक सवालिया निशान है। लाइफ बोट्स क्यों मौजूद नहीं थी, गोताखोर कहाँ थे? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 12 सालों से धोखा दिया जा रहा है। है स्वात पर अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इक़दाम मुस्तरद कर दिए। स्वात के अवाम सड़कों पर निकल आए। सूबाई हुकूमत की नाअहली के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर आला गंडापुर को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। अली अमीन गंडापुर नारे लगाए गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट पर आइन शिकनी का इल्जाम। कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले से मायूसी हुई। अदालती फैसले ने आखिरी कील ठोंक दी। जिद्दो जारी रखेंगे। शिबली फराज ने कहा कि आइन की सूरत बिगाड़ दी गई है। आइन मोम की नाप नहीं, जिसे जाती पसंद व नापसंद के मुताबिक वोट दिया जाए। वजीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर कील मलिक का रद्द-ए-अमल। कहा कि पीटीआई हाईकोर्ट का फैसला मानती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मानना होगा। जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, उनको कैसे मखसूस नशिस्तें मिलती? पंजाब असेंबली में हंगामा हराई और तोड़फोड़ पर स्पीकर का एक्शन। 10 अरकान पर जुर्माना आयद कर दिया। डेस्कों पर चढ़ाई करके माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से ज़ायद का जुर्माना। 10 अरकान को 2,03,550 रुपये फी का सजा करने का हुक्म। मलिक अहमद खान ने हिज़्ब इख्तिलाफ के 26 अरकान को अगले 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। कहा कि एहतजाज का हक तस्लीम शुदा है, लेकिन इसकी हुदूद आइन कानून के ताबे होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जनूबी पंजाब को ज़्यादा ई-बसें फराहम करने का हुक्म। खुसूसी इजलास से खिताब ने कहा, अवामी ज़रूरियात का तयन करके बसें देना चाहते हैं। मेरे लिए सब अज़ला बराबर है, सबको सहूलियात मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन एनडीएमए से टेलीफोनिक राबता। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर को मुल्क भर में सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में रहने मुआवनत फराहम करने की हिदायत। मोबाइल फोन मैसेज के जरिए शहरियों को मौसम की पेशगी इत्तला दी जाए। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। बहादुराबाद तारिक रोड, स्टेडियम रोड, PCHS में तेज बारिश हुई। शारा फैसल, एयरपोर्ट, ब्रिग रोड और कारसाज में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सड़कों पर कीचड़ और फिसलन की वजह से मोटरसाइकिल सवारों को दुश्वारी का सामना।